नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम 7 भाई और एक बहन की कथा सुनेंगे। ये उस ज़माने की कथा है जहाँ जब लोग जंगल में मनुष्य जो थे जंगल में शिकार करने जाते थे और घर की औरतें घर का कार्य किया करती थी। एक गांव में 7 भाई और एक बहन रहते थे। उनके माता पिता मर गए थे। वो 7 भाई प्रतिदिन जंगल में शिकार करने जाते थे और उनकी बहन जो थी वो घर में रह के अपने भाइयों के लिए खाना बनाती, घर का सारा कार्य करती थी। इस तरह से उन लोग का जीवन बीत रहा था। उसके भाई जो 7 भाई थे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, उसको बिल्कुल थोड़ा सा भी दुख दर्द में नहीं देखते थे। एक दिन की बात है, जब वो बहन जो थी अपने भाइयों के लिए शाम को खाना बना रही थी तो साग काटते समय उसका हाथ थोड़ा सा कट गया और कट के हाथ से खून निकलने लगा। अब वो सोचने लगी, मैं खून को कहाँ पर साफ़ करूं। पहले तो उसने सोचा कि अपने दुपट्टे से साफ़ कर देती हूँ। फिर उसने सोचा मेरे भाई मेरा दुपट्टा देखेंगे तो पूछेंगे कि खून के धब्बे कहाँ से। अगर मैं बताऊंगी कि मेरा हाथ कट गया है तो वो परेशान हो जाएंगे। फिर उसने सोचा कि खून को मतलब दीवार पे साफ़ कर देते हैं, लेकिन फिर उसने सोचा कि दीवार पर तो मेरे भाई की नज़र सबसे पहले चली जाएगी खून के धब्बे देख के। फिर पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। इस तरह उसके मन में कई विचार आए और चले गए। उसने अब समझ में नहीं आ रहा था को अपने हाथ को कहाँ पर साफ़ करे। फिर उसने सोचा मैं जो साग बना रही हूँ इसी के पत्ते से मैं अपने हाथ को साफ़ कर लेती हूँ, मेरे भाई को दिखाई भी नहीं देगा। उसने वैसा ही किया, पत्ते से हाथ को साफ़ कर लिया। उसके बाद उस साग को उसने बना दिया। जब 7 भाई आए जंगल से, शाम को खाना खाने बैठे तो उसने दिया साग खाने के लिए। उस दिन उन भाइयों को मतलब हर दिन से वो साग अलग लगा स्वाद में। उसने अपनी बहन की बहुत तारीफ़ की, बहन तुमने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है, क्या डाला है ऐसा साग में जो इतना स्वादिष्ट बना है। अब बहन क्या बोलती, उसने बोला कि मैं तो रोज़ ही की तरह बनाई हूँ। इस तरह से बात उसी दिन ख़त्म हो गई। वो 7 भाई खा पी के सो गए। सुबह फिर चले गए शिकार में करने जंगल में और बहन घर का काम करने लगी। उन लोगों ने शिकार ढूंढते ढूंढते एक पेड़ के नीचे बैठ गए और फिर वही खाने का बात करने लगी कि आखिर उसने ऐसा क्या चीज़ डाला था खाने में जो इतना स्वादिष्ट खाना बना था। आज चल के उससे ज़रूर पूछेंगे। फिर शाम को भाई लोग ने शिकार करके ले आए जानवर को। उसकी बहन पका रही थी। तब उसके भाई ने कहा, 7 भाई ने पूछा, बहन तुम सच सच बताओ ऐसा क्या डाली थी उस खाना में, कल के खाना में जो इतना स्वादिष्ट लग रहा था। उसकी बहन ने बहाना बना दिया, कहा कि मैंने तो रोज़ की तरह ही बनाया था। लेकिन उसके बड़े भाई ने कहा कि नहीं, तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें सच सच बात बताना पड़ेगा। तब बहन मजबूर होकर अपनी सारी बात बता दी कि मेरी उंगली कट गई थी, इस तरह से मैंने साग को बना लिया था। उसके भाई अब बात सुन के चले गए सोने खा पी के। फिर दूसरे दिन जंगल में गए तो वहाँ जाके एक जगह फिर थक हार के बैठे थे शिकार पकड़ते हुए। तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि अच्छा बताओ, जब बहन का जो खून हम लोग खाए तो इतना स्वादिष्ट लगा, अगर हम बहन का मांस खाएंगे तो कितना स्वादिष्ट लगेगा। इससे करके उन लोगों ने विचार किया कि कल बहन को जंगल में ले आएंगे और किसी बहाने से जंगल में ला के उसको मार देंगे, मार के उसका मांस पका के खाएंगे। 6 भाई तो इस सब के लिए तैयार था, लेकिन जो सबसे छोटा भाई था वो नहीं तैयार था। लेकिन वो क्या करे, एक तरफ 6 भाई थे और एक तरफ वो अकेला था, वो इसका विरोध नहीं कर सका।
और कुछ बोल नहीं सका, लेकिन मन ही मन बहुत विचलित था। वो लोग घर गए। घर जाके उन लोगों ने कहा कि बहन, तुम्हारे लिए एक लड़का देखे हैं, कल तुम भी तैयार होके हमारे साथ चलना। उसकी बहन बहुत खुश हो गई। सुबह उठ के नहा धो के एकदम तैयार हो गई। तैयार होके अपने भाइयों के साथ चल दी जंगल में। जंगल में जाते जाते कुछ दूर गई तो उसके भाई ने कहा कि बहन ने पूछा भाई से कि भैया, मेरा ससुराल कितना दूर है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तब धूर्त भाइयों ने क्या किया कि उसको एक लकड़ी के खंभे में बांध दिया, बांस के रस्सी के सहारे। तब उसकी बहन घबरा गई, विचलित हो गई, बोली भैया आप लोग ये क्या कर रहे हैं। तब उसके भाई ने कहा कि हम लोग तुमको मार के तुम्हारा मांस खाना चाहते हैं। छोटा भाई आत्मा से बहुत दुखी था, वो कुछ भी नहीं कर सका, उन लोग का विरोध भी नहीं कर सका। जब भाई ने बहन को पेड़ से बांध के बारी बारी से बांध चलाना शुरू किया, तब उसकी बहन बहुत अंदर से दुखी थी। सोच रही थी मैं किसी तरह बच जाऊं। 6 भाई बांध चलाए तो उसको नहीं लगा, वो बच गई। लेकिन जब 7वां भाई का बारी आया तो 6 भाई ने कहा कि अगर तुमने इसको नहीं मारा तो हम लोग तुमको ही मार के खा जाएंगे। तब उसने कहा, मन ही मन बहन ने कहा कि मुझे अपने प्राण को त्यागना है, भगवान मेरे भाई की रक्षा कर दीजिएगा। ऐसे उसने मन ही मन प्रार्थना किया। जब 7वां भाई ने बाण चलाया तो उस बाण को बहन को लग गया। वो एकदम दर्द से कहार उठी और उसकी मृत्यु हो गई। तब बाकी भाइयों ने अपनी बहन को टुकड़े टुकड़े करके ले आए घर ले आके और उसको पकाना शुरू किया। तब उन लोगों ने 6 भाइयों ने कहा छोटे वाले भाई को कि जाओ तुम जंगल से पानी भर के ले आओ, दूसरे जगह से, कुआं से, तालाब से। जब उसका छोटा भाई अंदर से बहुत दुखी था, पानी भरने के लिए गया तो तालाब से कुछ मछलियाँ और केकड़ा पकड़ के लाया। उसने सोच रखा था कि मैं अपनी बहन का मांस को नहीं खाऊंगा। जब वो तालाब से पकड़ के ले आया और आग में किनारे डाल दिया, मछलियाँ भुना गई, केकड़ा भुना गया। सब ने 6 भाई ने अपनी बहन के मांस को पका के खाने बैठ गए। पत्तल बिछ गया और छोटा वाला भाई क्या किया कि चुपचाप मछली और केकड़ा ले लिया और अपने पत्तल के नीचे गड्ढा खोद दिया था। जब सभी भाई अपनी बहन का मांस खा रहे थे तो छोटा वाला भाई को भी दिए थे। उसने क्या किया कि उसी गड्ढे में उसको मांस को दबा दिया और अपनी बहन का जो भी था, बाकी नाखून पाखून जो भी था, वो सब उसी गड्ढे में लाकर अपनी बहन को जो भी बचा था वो डाल दिया, दबा दिया। ऐसे ही कुछ समय बीतता गया। कुछ समय के बाद वो जहाँ मिट्टी में अपनी बहन का डाला था मांस, वहाँ एक बांस का पेड़ पौधा निकल आया। पौधा निकलने के बाद वो पौधा पूरा झखाड़ जैसा हो गया, बढ़ने लगा। इधर 6 भाई का शादी ब्याह सब हो गया। छोटा भाई की शादी नहीं किया तो वो अंदर से बहुत दुखी रहता था। तो एक दिन उधर से एक सन्यासी जा रहे थे, भिक्षा मांग रहे थे। तो सन्यासी ने क्या किया, बांस के बीच में जाकर मल त्यागने लगे। तब उस बांसवारी से सब आवाज़ आया कि दुर्गंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है। तब सन्यासी समझ गए कि ज़रूर यहाँ कुछ आत्मा है। उन्होंने अपने मल को साफ कर दिया वहाँ से और दूसरे जगह चले गए और जाते जाते एक बांस की टहनी को तोड़ के अपने साथ ले गए और उसका बांसुरी बना के उसे बजाते हुए भिक्षा मांगने लगे। कुछ समय के बाद भिक्षा मांगते मांगते उसी गांव में वापस आ गए। जब उन्होंने उसके बड़े भाई के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तो उसके बांस से आवाज़ निकलने लगी, बांसुरी से, कि ये मेरे ये अत्याचारी के घर है, बांसुरी यहाँ नहीं बजो, बांसुरी यहाँ नहीं बजो। तब उसका बड़ा भाई घबरा गया और अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी से इसको कुछ भी दे के यहाँ से विदा करो। उसकी पत्नी ने भिक्षु को, जो जोगी था ब्राह्मण, उसको कुछ दे कर जल्दी विदा किया। इसी तरह से 6 भाई के घर में यही आवाज़ आती रही। उन लोगों ने जल्दी से कुछ दिवा के अपनी पत्नी से उस जोगी को विदा करा दिया। फिर जब वो 7वां भाई के घर गया तो उसने बांसुरी से आवाज़ आई
कि यह मेरे भाई का घर है, बाँसुरी बजो। ये प्रेम से मुझे रखता था, बाँसुरी बजो, ऐसा आवाज़ आने लगा। तब वो जो 7वां भाई था उसने जोगी को बैठाया और सारी कहानी पूछी कि आखिर है आप बाँसुरी से कैसा आवाज़ आ रहा है, आप कौन सा कहाँ से लाए थे बाँसुरी। तब उसने जोगी ने सारी बात कही कि मैं बाँसवारी में बैठा था, सारी बात सुनाई पहले का। उसके बाद उसने भाई ने कहा कि मुझे ये बाँसुरी आप दे दो, इसकी आवाज़ मुझे मेरी बहन की याद दिलाती है। तब जोगी ने उस बाँसुरी को छोटे वाले भाई को, 7वें भाई को दे दिया और वो चला गया। दूसरे दिन जब उसका भाई काम पर चला गया, तो जब काम पर चला गया और घर वापस आया शाम को, तो उसका घर जो था एकदम साफ़ सुथरा था, घर में बहुत बदलाव था। उसके घर में तो उसकी औरत भी नहीं थी, ये कार्य कौन कर रहा था उसको समझ में नहीं आ रहा था। फिर दूसरे तीसरे दिन यही देखा तो अपनी भाभीयों के पास गया और बोला कि क्या आप लोग मेरे जाने के बाद घर का मेरा आके साफ़ सफाई करती हैं। 6 भाभी ने कहा कि मुझे, हम लोग को तो अपने घर से फुर्सत नहीं है, आपके घर को कौन साफ़ करेगा। तब उसने सोचा आज मैं पता करके रहूँगा ऐसा कौन कर रहा है। तब उसने छुप के दरवाजे के पीछे बैठ गया और देखा कि बाँसुरी जहाँ पर रखी है, बाँसुरी से एक लड़की निकल रही है और निकल के उसका सारा काम घर का करके फिर बाँसुरी के अंदर चली गई। ये बात उसने जाकर अपनी बड़ी वाली भाभी को बताई। भाभी ने कहा कि जब वो कल अगर तुम देखना, छुप के बैठना, जब वो लड़की निकल जाएगी बाहर तो बाँसुरी को आग के हवाले कर देना और उस पर तुलसी दल छिड़क देना, जिस करके वो लड़की कभी वापस नहीं जाएगी। तो 7वें भाई ने वैसा ही किया, छुप के दूसरे दिन छुप के बैठ गया। जब वो लड़की काम करने लगी तो उसने चुपके से बाँसुरी को उठा के जला दिया, आग के हवाले कर दिया और उस पर तुलसी जल छिड़क दिया। जब उसने तुलसी जल छिड़का तो देखा कि ये तो मेरी बहन ही है। तब दोनों भाई बहन खूब रोए, एक दूसरे से मिलके खूब रोए और तब कुछ वहाँ पर वो दोनों भाई बहन अपना मिल के रहने लगे और 6 भाई बहन, वो 6 जो भाई थे वो सब से अलग बहन रहने लगी, अपना दोनों भाई बहन अलग रखने लगे। इस तरह से फिर से वो दोनों भाई बहन का मिलन हो गया। तो कहते हैं दोस्तों कि प्रेम में बहुत शक्ति होता है। प्रेम या तो भाई बहन का प्रेम हो, माता पिता का प्रेम हो, किसी का भी प्रेम अगर सच्चा हृदय से करे तो वो ज़रूर आपको मिल जाता है। नमस्कार दोस्तों।